So our today's topic is that how action habit can help you in achieving success. तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे एक्शन हैबिट आपको सक्सेस को अचीव करने में हेल्प कर सकती है. As one executive explained, there are many almost qualified people, but there is one success ingredient often missing. अब एक एग्जीक्यूटिव ने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड पीपल होते हैं जिनमें एक सक्सेस इंग्रेडिएंट मिसिंग होता है. दैट इज़ द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, टू गेट रिजल्ट्स. और वो जो चीज़ मिसिंग होती है वो ये होती है कि किसी भी काम को ख़त्म कर देने की एबिलिटी, रिजल्ट्स पाने के लिए. एवरी बिग जॉब, वेदर इट बी ऑपरेटिंग अ बिजनेस, हाई लेवल सेलिंग, इन साइंस, द मिलिट्री और द गवर्नमेंट, रिक्वायर्स अ मैन हु थिंक्स एक्शन. अब आप किसी भी तरीके की जॉब ले लो, चाहे वो कोई बड़ा लेवल का सेलिंग हो गया, साइंस हो गया, मिलिट्री हो गया और कुछ भी हो गया, उसको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो एक्शन सोचता है. प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव्स लुकिंग फॉर अ की पर्सन डिमांड आंसर्स टू क्वेश्चंस लाइक विल ही डू द जॉब, विल ही फॉलो थ्रू, इज ही अ सेल्फ स्टार्टर, कैन ही गेट रिजल्ट्स और ही इज जस्ट अ टोकर. अब जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऐसे आदमी की तलाश में होते हैं जो उनके सारे सवालों के जवाब दे दे. और उनके सवाल ये होते हैं कि क्या वो जो काम देते हैं उनको ख़त्म कर देंगे, क्या वो उनकी बात को फॉलो कर देंगे, क्या वो सेल्फ स्टार्टर हैं, क्या वो रिजल्ट्स पा सकते हैं, और या फिर वो सिर्फ बातें कर रहे हैं. ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन एम, टू फाइंड आउट इफ़ द फेलो इज़ अ मैन ऑफ एक्शन और नॉट. अब ये जो सभी क्वेश्चंस हैं उनका सिर्फ एक ही एम है और वो ये है कि एक ऐसे आदमी को ढूंढना जो एक्शन के लिए ही बना हुआ हो. एक्सेलेंट आइडियाज़ आर नॉट इनफ. अगर आपके पास चाहे कितना भी अच्छा आइडिया क्यों ना हो, वो इनफ नहीं है. एंड ओनली फेयर आइडिया एक्टेड अपॉन एंड डेवलप्ड इज 100% बेटर देन अ टेरिफिक आइडिया दैट डाइज बिकॉज इट इजंट फॉलोड अप. अब सिर्फ एक फेयर आइडिया जिस पर आप एक्ट करते हो और डेवलप करते हो, वो उस टेरिफिक आइडिया से 100 गुना बेटर होता है जो मर जाता है क्योंकि आप उसको कभी भी फॉलो ही नहीं करते हैं. द ग्रेट self-made merchant John Wanamaker often said, "Nothing comes merely by thinking about it." अब एक बहुत ही अच्छे मर्चेंट थे जॉन वनामेकर. उन्होंने बहुत बार ऐसा कहा है कि कोई भी चीज़ सिर्फ सोचने से नहीं आ जाती है. थिंक ऑफ इट, उसके ऊपर सोचो. एवरीथिंग वी हैव इन दिस वर्ल्ड, फ्रॉम सैटेलाइट्स टू स्काई स्क्रैपर्स टू बेबी फूड, इज जस्ट एन आइडिया एक्टेड अपॉन. आप कोई भी चीज़ ले लो, सैटेलाइट ले लो, स्काई स्क्रैपर ले लो, बेबी फूड ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक आइडिया था. पर कैसा आइडिया? जिस पर काम किया गया था. जिस हम जितने भी मैकेनिकल गैजेट्स आज यूज़ करते हैं वो भी नहीं. ट्राई दिस 2 एक्सरसाइजेस. इन 2 एक्सरसाइजेस को ट्राई करो. फर्स्ट, द थिंग फ्रॉम विच यू आर फ्राइटन टू डू, अबाउट दैट थिंग स्टॉप थिंकिंग कम्प्लीटली. पहला, अब जिस चीज़ को आप डरते हो करने से उसके बारे में सोचना कम्प्लीटली छोड़ दो. सेकेंड, इफ यू वॉन्ट टू बिगिन समथिंग न्यू एंड यू डोंट हैव एनी आइडियाज, देन डोंट वेट फॉर द स्पिरिट दैट इट विल मूव ऑटोमेटिकली. अगर आपको कुछ नया करना है और आपके पास कोई आइडियाज़ ही नहीं है तो कभी भी ऐसा वेट मत करो कि आपकी स्पिरिट आएगी और आपको ऑटोमेटिकली मूव करेगी. इंस्टेड सिट ऑन द टेबल, यूज पेंसिल एंड पेपर एंड मूव योर स्पिरिट. उसकी फियर, वेट, पुट ऑफ, पोस्टपोन. अब फियर को बढ़ाने के लिए हमें यह राह देखते रहो, हमेशा उसको पोस्टपोन करते रहो. स्टार्ट योर मेंटल इंजन मैकेनिकली. अपने मेंटल इंजन को मैकेनिकली स्टार्ट करो. नथिंग स्टार्ट्स इटसेल्फ, नॉट इवन द डजन्स ऑफ मैकेनिकल गैजेट्स वी यूज डेली. कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप स्टार्ट नहीं होती है. हम जितने भी मैकेनिकल गैजेट्स आज यूज़ करते हैं वो भी नहीं. ट्राई दिस 2 एक्सरसाइजेस. इन 2 एक्सरसाइजेस को ट्राई करो. फर्स्ट, द थिंग फ्रॉम विच यू आर फ्राइटन टू डू, अबाउट दैट थिंग स्टॉप थिंकिंग कम्प्लीटली. पहला, अब जिस चीज़ को I hope you all have understood our today's topic.
विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बहुत सारे वे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, काउंटलेस वेज में। अब एक्टिवेशनिस्ट वेकेशन प्लान करता है, वो करता है, चाहता है। मिस्टर पेसिवेशनिस्ट प्लान्स द वेकेशन। अब पेसिवेशनिस्ट भी एक वेकेशन प्लान करता है, बट ही पोस्टपोन्स इट अंटिल नेक्स्ट ईयर, पर वो उसको पोस्टपोन कर देता है अगले साल के लिए। मिस्टर एक्टिवेशनिस्ट डज। जो एक्टिवेशनिस्ट होता है वो किसी भी काम को करता है। मिस्टर पेसिवेशनिस्ट इज गोइंग टू डू बट डजंट। अब जो मिस्टर पेसिवेशनिस्ट होता है वो उसको करने तो वाला है, पर कभी नहीं। वो सिर्फ ऐसा बोलता है कि वो करेगा, लेकिन वो करता कभी नहीं। एवरीवन वांट्स टू बी एन एक्टिवेशनिस्ट। अब सभी को एक्टिवेशनिस्ट बनना होगा। सो लेट्स गेट द एक्शन हैबिट। तो चलो हम एक्शन हैबिट को एक्वायर कर लेते हैं। A lot of passivationists got that way because they insisted on waiting until everything was 100% favorable before they took action. अब जो लोग पैसिवेशनिस्ट होते हैं वो पहले से ही पैसिवेशनिस्ट बन के नहीं आते हैं, वो पैसिवेशनिस्ट बनते हैं। और किस तरीके से बनते हैं? क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन के लिए वेट करते हैं कि वो 100% उनके लिए फेवरेबल बन जाए। परफेक्शन इज़ हाईली डिज़ायरेबल। परफेक्शन जो है वो हाईली डिज़ायरेबल है, बट नथिंग मैन मेड और मैन डिज़ाइंड इज़ और कैन बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। पर आप किसी भी चीज़ ले लो, नेचुरल ले लो या फिर मैन डिज़ाइन ले लो, वो कभी भी एब्सोल्युटली परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। सो टू वेट फॉर द परफेक्ट सेट ऑफ कंडीशन इज़ टू वेट फॉर एवर। तो पेसिवेशनिस्ट जब किसी भी कंडीशन के लिए वेट करता है तो उसको परमानेंटली फॉर एवर वेट ही करना पड़ता है। There are two types of people in the world. अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। First, they wait for the conditions to be perfect and never take action. अब पहले तरह के लोग तो ये होते हैं जो कंडीशंस को परफेक्ट होने की राह देखते हैं और कभी भी एक्शन लेते ही नहीं हैं। They think everything must be very clear before they begin. वो ऐसा सोचते हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए, वो बिगिन करे, स्टार्ट करे उससे पहले। They don't want to face any problems after they begin. उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना होता है, वो एक बार स्टार्ट कर ले बाद में। They don't want to face any problem after they begin. उनको फेस ही नहीं कर रही है। They never wait for, and second type of people are they never wait for the situations to be perfect. और दूसरे तरह के लोग ये होते हैं जो कभी भी सिचुएशंस परफेक्ट होने की राह नहीं देखते हैं। Instead of that, they begin, and when they face a difficulty, then start finding a solution for it. और अब उसकी जगह पे जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, और जब भी वो कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट गोल। अब जो पहले तरह के लोग हैं वो सिर्फ गोल के बारे में सोचते हैं। बट द सेकेंड काइंड ऑफ पीपल टेक अ स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो किसी भी कदम को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। एक बात को याद रखना, जहाँ पे विल होती है वहाँ पे हमेशा रास्ता होता ही है। Here are two things to do to help you avoid the costly mistake of waiting until conditions are perfect before you act. First, expect future obstacles and difficulties. अब future obstacles और difficulties को accept कर लो। Every venture presents risk, problems and uncertainties. अब हर एक वेंचर के अंदर रिस्क होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती है और अनसर्टेनिटीज भी होती हैं। सेकेंड, मीट प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स एज दे अराइज। प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को मिलो वो जैसे ही उगती है। द टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट द एबिलिटी टू एलिमिनेट ऑल प्रॉब्लम्स बिफोर ही टेक्स एक्शन। जो सक्सेसफुल आदमी का टेस्ट होता है वो ये नहीं होता है कि वो काम करना स्टार्ट करे उससे पहले ही वो सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दे, बट रादर देन द एबिलिटी टू फाइंड सॉल्यूशंस टू डिफिकल्टीज व्हेन ही एनकाउंटर्स देम।
पर उसकी रियल टेस्ट तब होती है जब वो किसी भी डिफ़िकल्टी का सॉल्यूशन फाइंड कर देता है और उसको एनकाउंटर कर देता है। आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट, आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट है, बट लेट्स मेक नो मिस्टेक्स अबाउट दिस पॉइंट आइदर। आइडियाज़ इन देमसेल्व्स आर नॉट इनफ। आइडिया सिर्फ इनफ नहीं है। That idea for getting more business, for simplifying work procedures is of value only when it is acted upon. अब अगर आपके पास कोई आइडिया आता है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, आपका बिजनेस अच्छा कर देगा, जो आपका काम कम कर देगा, उसकी वैल्यू तभी होती है जब आप उस पर काम करते हो। एवरी डे thousands of people bury good ideas because they are afraid to act on them. हर रोज़ हज़ारों लोग अपने अच्छे अच्छे आइडियाज़ को बंद कर देते हैं क्योंकि वो उन पर काम करने से डरते हैं। Put these two thoughts deep in your mind. अब इन दो थॉट्स को आपके माइंड के अंदर ठीक से बहुत ही डीपली बिठा लो। फर्स्ट, गिव योर आइडियाज़ वैल्यू बाय एक्टिंग ऑन देम। पहला, अपने आइडियाज़ को वैल्यू दो उन पर एक्ट करने से। Regardless of how the good idea, unless you do something with it, you gain nothing. अब चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा है, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आप उस पर कुछ काम ही नहीं करते। Second, a good idea, if not acted upon, produces terrible psychological pain. और अब दूसरा ये है कि चाहे एक अच्छा आइडिया है और आप अगर उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल पेन प्रोड्यूस करता है। बट अ गुड आइडिया एक्टेड अपॉन ब्रिंग्स इनॉर्मस मेंटल सेटिस्फेक्शन। पर अगर आप किसी भी अच्छे आइडिया पर जो आपका है उस पर काम करते हो, जो आपको पसंद है, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। व्हाट अ गुड आइडिया, देन डू समथिंग अबाउट इट। अगर आपको कोई अच्छा आइडिया आता है तो उस पर कुछ करो। यूज़ एक्शन टू क्योर फियर एंड गेन कॉन्फिडेंस। एक्शन को यूज़ करो फियर को क्योर करने के लिए और कॉन्फिडेंस को गेन करो। हियर्स समथिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखने जैसी है। एक्शन फीड्स एंड स्ट्रेंथन्स कॉन्फिडेंस। एक्शन जो होता है वो कॉन्फिडेंस को फीड करता है और स्ट्रेंथन कर देता है। इन एक्शन इन ऑल फॉर्म्स फीड्स फियर। जब आप इन एक्शन यानी कि कुछ काम ही नहीं करते हो, वो फियर को फीड करता है बहुत सारे वे में। टू फाइट फियर, एक्ट। फियर से फाइट करने के लिए काम करो, एक्ट करो। टू इंक्रीज फियर, वेट, पुट ऑफ, पोस्टपोन। अब फियर को बढ़ाने के लिए हमें यह राह देखते रहो, हमेशा उसको पोस्टपोन करते रहो। स्टार्ट योर मेंटल इंजन मैकेनिकली। अपने मेंटल इंजन को मैकेनिकली स्टार्ट करो। नथिंग स्टार्ट्स इटसेल्फ, नॉट इवन द डजन्स ऑफ मैकेनिकल गैजेट्स वी यूज डेली। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। हम जितने भी मैकेनिकल गैजेट्स आज यूज़ करते हैं वो भी नहीं। ट्राई दिस टू एक्सरसाइजेस। इन दो एक्सरसाइजेस को ट्राई करो। फर्स्ट, द थिंग फ्रॉम विच यू आर फ्राइटन टू डू, अबाउट दैट थिंग स्टॉप थिंकिंग कम्प्लीटली। पहला, अब जिस चीज़ को आप डरते हो करने से उसके बारे में सोचना कम्प्लीटली छोड़ दो। सेकेंड, इफ यू वांट टू बिगिन समथिंग न्यू एंड यू डोंट हैव एनी आइडियाज, देन डोंट वेट फॉर द स्पिरिट दैट इट विल मूव ऑटोमेटिकली। अगर आपको कुछ नया करना है और आपके पास कोई आइडियाज़ ही नहीं है तो कभी भी ऐसा वेट मत करो कि आपकी स्पिरिट आएगी और आपको ऑटोमेटिकली मूव करेगी। इंस्टेड सिट ऑन द टेबल, यूज पेंसिल एंड पेपर एंड मूव योर स्पिरिट। उसकी जगह पे टेबल पे बैठो, पेंसिल और पेपर लो और अपनी स्पिरिट को मूव करो। ट्राई दिस वंस एंड यू विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स। इसे एक बार ट्राई करो और आप रिजल्ट से सरप्राइज हो जाओगे। And once you master the pencil and paper technique for concentration, you can think in noisy or other distracting situations also. और जब आप इस पेंसिल और पेपर टेक्निक को मास्टर कर लोगे कंसंट्रेशन के लिए, तब आप नॉइजी और चाहे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्टिंग सिचुएशंस में सोच पाओगे। When you want to think, start writing or dawdling or diagramming. जब आप कुछ सोचना चाहते हैं तब लिखना स्टार्ट कर दो, डोडलिंग करना स्टार्ट कर दो और डायग्रामिंग करना स्टार्ट कर दो। इट्स एन एक्सेलेंट वे टू मूव योर स्पिरिट।
वो एक एक्सेलेंट वे है आपकी स्पिरिट को मूव करने के लिए। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कभी भी कोई भी चीज़ को कल पर मत रखो जो आप आज कर सकते हो, क्योंकि आज आपका टाइम सुप्रीम टाइम है। क्या पता कि कल वो आपके पास हो ना हो। एवरीवन सेज दैट द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब सब लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रैक्टिस मैन को परफेक्ट बना देती है, बट अनदर फीचर ऑफ इट इज दैट व्हेन यू रिपीटेडली डू दैट थिंग इट हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ फियर। और इसका दूसरा फीचर ये भी है कि जब आप कोई भी चीज़ रिपीटेडली करते हो तो वो आपके अंदर से डर को निकालने में मदद करता है। I hope you all have understood our today's topic. Wish you all a very bright future.